स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे डायरेक्टर एक जॉब वर्सेस डायरेक्टर एज एन आर्टिस्ट। क्या मूवीज़ बनाने वाले डायरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मेन आर्टिस्ट हैं मूवी के लिए, या वो भी एक एम्प्लॉय हैं जो आते हैं और अपना काम करते हैं और चले जाते हैं? क्या वो हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं, राइटिंग हो, डायरेक्टिंग हो, एडिटिंग हो, प्रोड्यूसिंग हो, या उनका काम है सिर्फ स्क्रीन प्ले में जो लिखा है उसको असलियत में कन्वर्ट करना, शॉट बाय शॉट उसको एग्जीक्यूट करना? तो थोड़ा सा इतिहास की तरफ देखते हैं। डायरेक्टर का जॉब दरअसल एक जॉब की तरह ही शुरू हुआ था। एक ज़माना था जब वो एक लीडर नहीं होते थे, एम्प्लॉय की तरह होते थे। मेन पावर जो है वो प्रोड्यूसर्स के हाथ में ज़्यादा होती थी, और समय के साथ साथ डायरेक्टर्स की इम्पोर्टेंस, डायरेक्टर्स की वैल्यू बढ़ती गई। और वो इसलिए भी बढ़ी क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर्स खुद प्रोड्यूसर्स बन गए और अपने हिसाब से फ़िल्में बनाने लगे। तो अगर आप क्लासिकल सेंस में देखें, शुरुआती दौर में डायरेक्टर का काम ये होता था कि जो भी राइटर ने स्टोरीज़ लिखी हैं उनको, उनके विज़न को, जो उनका विज़न है कि कहानी ऐसी होनी चाहिए और आप कोई भी सीन ले लें, ये सीन ऐसे होगा, ये आकर ऐसे बोलेगा, ये एग्जीक्यूट करना, स्क्रीन प्ले में जैसे लिखा है उसको एग्जीक्यूट करना। थोड़े बहुत चेंजेस वो कर सकते हैं, बाकी का सब कुछ जैसे लिखा है वैसे एग्जीक्यूट करना। कैमरामैन को बोलना, भाई सिंपल सा शॉट है, इधर से आओ, यहाँ से देखो और इसके फेस पर आकर, कैरेक्टर के फेस पर आकर रुक जाओ। एक्टर को उनकी जॉब करने देंगे ये पुराने डायरेक्टर्स, क्लासिकल जो डायरेक्टर होते हैं। ये ऐसे करेंगे। क्लासिकल से मेरा मतलब ये नहीं कि एक अलग बड़ी क्लास वाले, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। क्लासिकल इन द सेंस के पुराने थॉट्स वाले डायरेक्टर्स। तो और एक काम ये करेंगे कि एक्टर को उसका काम करने देंगे। जैसे अगर एक सीन है, कोई बंदा रोकर कुछ डायलॉग बोल रहा है, तो अब ये डायलॉग तो लिखा हुआ है पहले से, जो भी लिखा हुआ है, ये बस उसको, एक्टर को इतना समझाएंगे कि भाई कैमरा यहाँ रहेगा, आपको इधर देखना है और रोकर आप अपना डायलॉग बोल दीजिए। अब वो उसे ये नहीं बताएंगे कि डायलॉग कैसे बोलना है, एग्जैक्टली क्या करना है, कैमरे को देखना है नहीं देखना है। एक वो एक्टर पर छोड़ देंगे कि वो अपना दिमाग लगाकर वो सीन में क्या लेकर आते हैं, व्हाट इज़ द एक्टर कंट्रीब्यूटिंग। यहाँ तक डायरेक्टर का काम ख़त्म कि उनको सीन बता दिया और कैमरा सेट कर दिया। वो कुछ भी करे, उनकी परफॉर्मेंस, एक्टर की परफॉर्मेंस एक्टर के अपने हाथ में है। फिर एक समय ऐसा आया जब राइटर डायरेक्टर भी बहुत होने लगे। मतलब स्टोरी वो खुद ही लिखेंगे अपने हिसाब से, जो उनको बनाना है वही लिखेंगे और सीन्स चेंज कर देंगे और सब कुछ ऐसे भी होने लगा। फिर वो आकर ये समझाने लगे एक्टर्स में, आप देखें डायरेक्टर जो है उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया हर प्रोसेस में, बैकग्राउंड प्रोसेसेस में भी। जो उनका काम नहीं है वो भी आकर वो वहाँ बताने लगे कि तुमको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो एक एज ऐसी आई, वो आकर एक दो सिग्नेचर शॉट डाल देते थे ताकि लोगों को समझ आए, अरे ये सुभाष घई की मूवी है, अरे ये मनमोहन देसाई की मूवी है। इस तरह के थोड़ा सा एक दो तीन सिग्नेचर शॉट्स डाल देते थे। ऋषिकेश मुखर्जी हो, बसंत चैटर्जी हो, तो इनका एक सिग्नेचर होता था कुछ ना कुछ। मूवी तो अच्छी जैसे लिखा है वैसे बनाते थे, लेकिन थोड़ा सा वो आपको बताते थे कि हम भी है गेम में। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा समय आ गया है कि अब प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा, कलर कौन से होंगे, कॉस्ट्यूम, संजय लीला भंसाली आप ले ले, आप इन लोगों को, यश चोपड़ा जी को ले ले, इस तरह के डायरेक्टर्स हर डिटेल को जो प्लान करते हैं। नीतीश तिवारी जी हो गए, और भी लोग हैं, और इवन हॉलीवुड में आप ले लें, क्रिस्टोफर नोलन को ले लें, इन सभी को ले लें। तो मतलब एकदम प्लानिंग में, सब हर चीज़ में, हर स्टेज ऑफ मूवी में साथ वहाँ बैठे होंगे। मतलब काम कोई भी कुछ भी कर रहा हो, इनका फाइनल एक वर्ड होगा वहाँ के, हाँ ऐसे करो ऐसे मत करो करके। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा है बुरा है पर हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। मतलब समय के साथ जो बदलाव आया है मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ। पुराने अगर क्लासिकल टाइप के डायरेक्टर्स होंगे, जैसे आज भी हैं, क्लिंट ईस्टवुड साहब हैं। क्लिंट ईस्टवुड साहब जो करते हैं वो, और भी हैं, रॉबर्ट जेमेकिस हैं, रिडली स्कॉट को भी हम ले सकते हैं क्लासिकल सेंस के डायरेक्टर, और आप अनीस बाज़मी को ले सकते हैं। कई बार ये लोग क्या करेंगे, बस कैमरा की पोजीशनिंग सेट कर देंगे अच्छे से कि रिकॉर्ड अच्छे से हो, सीन मूवी में अच्छा आए, ये सब कुछ सेट कर देंगे, एक जनरल इमोशन एक्टर को बता देंगे और उनको छोड़ देंगे। इवन अनीस बाज़मी, इन लोगों की कई मूवीज़ में से होता है, कई बार एक्टर्स ही जोक्स बोलते हैं अपने आप से। तरुण मनसुखानी जो है रिसेंटली हाउसफुल 5 जिन्होंने बनाई है, और भी दूसरे कॉमेडी मूवीज़ बनाने वाले जो लोग हैं, वो एक्टर को ट्रस्ट करते हैं कि डायलॉग और स्क्रिप्ट, ये मतलब स्टोरी पूरी एक्टर भी समझ चुका है, तो एक्टर का भी कंट्रीब्यूशन रहता है कि ऐसे करेंगे। वहीं पर आप देखते हैं संजय लीला भंसाली हो, एस एस राजामौली जी हो, वो अपने हिसाब से ही लोगों को चलाते हैं और मतलब ग्रेट मूवीज़ बनती हैं। कुछ लोग फ्रीडम देने में विश्वास करते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक एक चीज़, स्पेशली संजय लीला भंसाली जी में ये बहुत देखा गया है। और अब तो संदीप रेड्डी वांगा जी आ गए हैं, और भी लोग हैं, आई थिंक राम गोपाल वर्मा जी भी ऐसे ही थे। मतलब अनुराग कश्यप जी फेमस फॉर दिस।
कि मतलब वो जब तक वो एक्टर उनके हिसाब से वो सीन नहीं करेगा तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं, वो सीन उससे बार बार करवाया जाएगा। और इस तरह से वो पूरी सेटिंग जब तक उनके जैसा उनके माइंड में विज़न है, शंकर जी को भी आप इसमें ले सकते हैं, साउथ से ए आर मुरुगदास हो गए, तो वो विज़न उनके हिसाब से जब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये ऐसे होता है। और आपने दूसरे डायरेक्टर्स सुने होंगे, आई थिंक क्लासिकल सेंस में रॉबर्ट ज़ेमेकिस करके बैक टू द फ्यूचर जो जिन्होंने बनाई है, और टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गंप। तो ये ऐसे लोग हैं, ये सिर्फ शॉर्ट प्लान करेंगे, देखेंगे और फिर एक्टर को करने देंगे जो उसको करना है। बहुत ज़्यादा उसको तंग नहीं करेंगे कि ऐसे ही शॉट आना चाहिए और इसी तरह से होना चाहिए। और ये ट्रस्ट करेंगे कि मतलब जो बैकग्राउंड स्कोर वाले हैं और जो फ़िल्म का जो बैकग्राउंड बनाते हैं, सेट डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा घुसकर उन लोग उनको उनका काम ये नहीं बताएंगे कि तुम्हें ऐसे ही करना है करके, एक जनरल आइडिया दे देंगे। तो ये एक ऐसे लोग आपने अपने जीवन में भी देखे होंगे। एक हिसाब में कुछ लोग होते हैं आराम से आएंगे, अपना काम करेंगे, और दूसरी तरफ वहीं पर एक तरह के परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब उनको चाहिए कि सारे लोग उनकी बात सुने, और मतलब अच्छा काम वो करते हैं, लेकिन फिर उनके आसपास वालों को मतलब उनकी हाथ के नीचे मतलब बिल्कुल होना पड़ता है, बिकॉज़ उनके हिसाब से काम अगर होना है तो फिर उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को देखने में मज़ा आता है। और अब इसके अल्टीमेट एग्जांपल अभी फ़िलहाल तो मुझे संदीप रेड्डी वांगा जी लगते हैं, क्योंकि एटलीस्ट संजय लीला भंसाली जी खुद की मूवीज़ को, एस राजामौली जी भी इवन खुद बैठकर वो एडिट नहीं करते हैं, वो एडिटिंग रूम में होते हैं, लेकिन पूरा एडिट वो खुद नहीं संभालते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। संदीप रेड्डी वांगा जी ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि स्टोरी शुरू से खुद ही लिखते हैं, स्क्रीन प्ले मतलब वो स्क्रीन पर कैसे बनेगी वो भी वो खुद ही लिखते हैं, फिर पैसे भी कुछ कुछ उनके भाई और वो मिलकर डालते हैं दूसरे प्रोडक्शन कंपनी से टाई अप में, मतलब फिर पैसा भी उनका लगा होता है मूवी में। और उसके बाद वो आपने देखा ही होगा, डायरेक्शन तो बेहतरीन वो करते ही हैं। अभी तक तो अच्छा किया है, तीन ही मूवीज़ बनाई हैं, लेकिन कितने फेमस हुए हैं। तो और वहीं पर आपको कॉन्ट्रास्ट में ऐसे लोग दिख जाएंगे, जैसे मैंने बताया अनीस बाज़मी जी हैं, 30 साल से मूवीज़ बना रहे हैं, आराम से हँसते खेलते मूवी बन जाती है, और मतलब एक अलग वेलकम हो गई। इतने टाइमलेस कॉमेडीज़ हैं, नो एंट्री है, वो एक अलग तरह की फ़िल्म मेकिंग है। एक तो सीरियस इस तरह का है, और दूसरी तरफ एक मजाक मजाक में बहुत कुछ ग्रेटनेस बन जाती है। तो ऐसे लोगों को देखने में मुझे मज़ा आता है। तो अब तो संदीप रेड्डी वांगा जी ऐसे फ़िल्म मेकर है जो फिर लास्ट में फिर जो एडिटिंग होती है और उसमें फिर म्यूज़िक भी वो कोशिश करते हैं, उनको वो पूरी तरह से आता नहीं है, वरना शायद वो म्यूज़िक भी वही देते। तो इवन म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा वो बैठकर एक एक साउंड पर वो वर्क करते हैं। आप कह लें ऑलमोस्ट म्यूज़िक भी वही कर लेते हैं मूवी का। उनको पूरी तरह से नहीं आता इसलिए वो क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखें तो वो बताते हैं, इवन एनिमल के लिए भी छोटे छोटे चीज़ों के साउंड के लिए भी उन्होंने क्या किया वो आपको इंटरव्यूज़ में सुनने को मिलता है। स्पेशली कहाँ कहाँ से वो गाने जमल जमलू ये सब वो ढूंढ कर लाए हैं कि इसको यूज़ करना है करके, इस तरह की म्यूज़िक को। तो यूजुअली कोई और क्लासिकल थोड़े पुराने टाइप के डायरेक्टर होंगे तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर को ट्रस्ट करेंगे, हायर करेंगे, और फिर उस पे छोड़ देंगे कि भाई कुछ भी बना दे अच्छा वाला करके। तो ये फ़र्क होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।